Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Professor Muhammad Shahzad from City College of Science and Commerce मुल्तान. Students, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे. उस टॉपिक में सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि कर्नल क्या है और उस कर्नल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फंक्शंस क्या हैं उसके, टाइप्स ऑफ कर्नल, कंपैरिजन बिटवीन मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल. ये हमारा आज का एजेंडा होगा जो कि हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कर्नल क्या है. बेटा, आप सब ने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, या किसी मोबाइल का हार्डवेयर है, कोई भी डिवाइस है उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और यूज़र को इस काबिल बनाता है कि वो उस डिवाइस को, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, उसको यूज़ कर सकता है. अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है कर्नल. जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं, लैपटॉप की पावर ऑन करते हैं, मोबाइल को पावर ऑन करते हैं या अपने पीसी को पावर ऑन करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को, तो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है सबसे पहले वो मेमोरी में लोड हो जाता है, क्योंकि उस कर्नल ने ही तमाम सिस्टम के कंपोनेंट्स को, उस कंप्यूटर हार्डवेयर के हर एक कंपोनेंट को टेक ओवर करना होता है और उसे खुद ही कंट्रोल करना होता है. तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है कि उस कर्नल के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी काम का नहीं है. आप जब भी मोबाइल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो बेटा आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी फ़ाइल को ओपन करने की कमांड दी, तो फाइल ओपन करने के लिए क्या होता है कि हम उसे बस कमांड दे देते हैं. कंप्यूटर ने उस कमांड को फॉलो करना है, लेकिन कमांड हमने दी है यूज़र इंटरफेस पे, तो बैकएंड पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यही कर्नल होता है जिसने उस कमांड को इंटरप्रेट करना है और उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसको जो जो रिसोर्सेज चाहिए, उसको सीपीयू एक्सेस चाहिए, उसको जो है मेमोरी में किस जगह उसे रखना है, मेमोरी की एक्सेस देनी है, मेमोरी को मैनेज करना है. तो ओवरऑल ये सारा काम किसने करना होता है? कर्नल ने करना होता है. तो कर्नल के बारे में मज़ीद आप बुक से भी डिटेल से पढ़ सकते हैं. अ कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मेजर कंपोनेंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, विदाउट विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट वर्क. कर्नल इज़ द नर्वस सिस्टम ऑफ ओएस. देख लें कि कितना ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का. इट इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उसका भी बिल्कुल एक सेंट्रल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेन पार्ट है उसका. इट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग आईओ मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सो ऑन. अगर डायग्राम देखें तो इसमें ऊपर एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस. तो बेटा कर्नल जो है एक लेयर के लिहाज से वर्क कर रहा है बिटवीन एप्लीकेशन एंड सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस. दैट इज़ योर हार्डवेयर लेयर
This is kernel, that is the main part of your operating system, and you know about that operating upper layer of hardware, that is operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो क्या है, कर्नल है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही हम क्या इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं। अब देखना ये है आगे, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन, ब्रिज कह सकते हैं या लेयर कह सकते हैं, बिटवीन एप्लीकेशंस एंड द एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग डन एट द हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर लेवल पे जो भी प्रोसेसिंग हो रही होगी तो और जो एप्लीकेशंस होंगी उनके दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करेगा, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कराएगा। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। More about kernel, that is the responsibilities of kernel. Typically, the kernel is responsible for memory management. You know very well about the memory management, process management, task management, disk management, connects the system hardware to the application software. ये तमाम तरह की जो मैनेजमेंट है, जो भी एक टास्क परफॉर्म हो रहा होता है एक कंप्यूटर में, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना और उसको जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है उसको मैनेज करना किसका काम होता है, कर्नल का काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डाटा कॉपी करते हैं अपने यूएसबी ड्राइव से सिस्टम में, तो ये कर्नल ने डिसाइड करना होता है कि इधर कि उस आप जैसे यूएसबी डिवाइस अटैच करते हैं तो यूएसबी डिवाइस अटैच हो गई आपके सिस्टम के साथ, कर्नल ने अलाउ कर दिया कि जी ये हो चुकी है अटैच, उसके बाद आपने डाटा कॉपी करना है। जब आप कॉपी की कमांड इशू करते हैं और सिस्टम में जाके किसी भी ड्राइव में आप उसे पेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कर्नल ने ये डिसाइड करना होता है कि भाई आया कि ये जो डाटा है क्या इसको कॉपी करने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, और इसको अगर हम कॉपी करने की इजाज़त कर्नल हमें दे देता है तो कर्नल ने डिसाइड करना होता है कि जो डाटा हम भेज रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं, वो डाटा उसने हार्ड ड्राइव पे कौन से सेक्टर और कौन से ट्रैक पे उसे क्या करना है, स्टोर करना है। तो आगे बैकएंड पे कर्नल ही वर्क कर रहा होता है, फ्रंट एंड पे एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो जो भी टास्क मैनेज है, मेमोरी मैनेज हो रही है कि आपने कोई भी प्रोग्राम प्ले किया, आपने कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए लोड किया, तो उसको लोड करना, उसको न्यू प्रोसेस क्रिएट होने से लेकर उसको टर्मिनेट करने तक बीच में जितने भी काम होंगे वो सारे कर्नल ने ही क्या करने हैं, मैनेज करने हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट भी उसी ने करनी है। यू नो अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट के उस प्रोसेस को, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस है तो उसको कितनी मेमोरी दी जाए, और कर्नल ने इस चीज़ का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि मेमोरी का कौन सा पार्ट इस वक्त यूज़ हो रहा है और कौन सा पार्ट इस वक्त फ्री है। तो जो यूज़ हो रहा है उसके ऊपर कोई और प्रोग्राम नहीं आ सकता। अगर कोई, इस चीज़ को हम कहते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन, अगर कोई और प्रोग्राम उसी जगह पे मेमोरी के उस सेक्शन में, जो सेक्शन ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ऑलरेडी उसमें कोई डाटा या कोई प्रोसेस मौजूद है और उसके ऊपर कोई और प्रोसेस आ जाता है तो वो रिप्लेस कर देता है उसे, तो ये मेमोरी प्रोटेक्शन नहीं है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में उसने ये इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कर्नल ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने, कि भाई कौन सा मेमोरी का पार्ट इस वक्त फ्री है और कौन सा मेमोरी का पार्ट किस प्रोसेस को एलोकेट हो चुका है। फिर उसमें ये भी चीज़ देखनी होती है कि जब एक प्रोसेस या एक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है तो उसको जो मेमोरी दी जा चुकी थी तो वो उससे डी एलोकेट भी करवानी होती है। तो कर्नल, ये मेमोरी मैनेजमेंट, जितनी भी मेमोरी से रिलेटेड मैनेजमेंट होगी ये कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी ने ही करनी होती है कि कब किसी प्रोसेस को मेमोरी देनी है, कहाँ मेमोरी के किस सेक्शन में उसे लोड करना है, फिर जब वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद उसे वहाँ से कब रिमूव हमने करना है, डी एलोकेट मेमोरी करानी है। नेक्स्ट आगे जी प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में कि प्रोसेस न्यूली क्रिएटेड है, न्यू क्रिएट होने के बाद, न्यूली क्रिएटेड हुआ, फिर रेडी स्टेट में आया, रेडी से फिर वो गया एग्जीक्यूशन में, रनिंग स्टेट में,
फिर आगे वो सस्पेंड। तो ओवरऑल ये जितने प्रोसेस, न्यू प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, प्रोसेस डिलीट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस से रिलेटेड मैनेजमेंट होगी ये भी किसने करनी है? कर्नल ने। टास्क मैनेजमेंट, ये भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी टास्क मैनेजर बता रहा होता है कि इस वक्त कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके थ्रू फिर कर्नल ने ये सारा कुछ क्या करना होता है? मैनेज करना होता है। डिस्क मैनेजमेंट के डिस्क पर कब कोई चीज़ रखी जाएगी, कौन से सेक्शन पे रखी जाएगी, कब उस जब कोई चीज़ डिलीट होगी तो फिर उसको किस तरह जो है ना मैनेज किया जाएगा, ये भी क्या होती है? डिस्क मैनेजमेंट भी किसने करनी है? कर्नल ने करनी है। कनेक्ट्स द सिस्टम हार्डवेयर टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना भी क्या किसका काम होता है? कर्नल का काम होता है। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ कर्नल। फॉर एग्जाम्पल द लिनक्स कर्नल इज यूज्ड न्यूमरस ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है, क्योंकि हमने पहली लाइन में लिखा था कर्नल की डेफिनेशन में कि विदाउट कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करता। इसलिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम का, इधर के वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इधर के वो विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई, या लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कर्नल लाजमी होगा, उसका मेन पार्ट। अच्छा, ये कर्नल कोई हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये कोई हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कर्नल। डिफरेंट टाइप्स के कर्नल मौजूद हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। फर्स्ट इज माइक्रो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल, नैनो कर्नल, एक्सो कर्नल एंड हाइब्रिड कर्नल। सबकी डिटेल तो हम नहीं देखेंगे, तो फर्स्ट टू जो है हमारे पास माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल, इन दोनों को हम कंपेयर करके देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ना मोस्टली यही यूज़ होते हैं। तो कंपैरिजन के लिए कुछ पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, पैरामीटर्स यूज़ होते हैं जिनके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं? माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल में डिफरेंस कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट पैरामीटर इज साइज। साइज के लिहाज से दोनों में क्या डिफरेंस है? माइक्रो कर्नल स्मॉलर इन साइज होता है, मोनोलिथिक कर्नल लार्जर दैन माइक्रो, या लार्जर इन साइज कह लें आप, लार्जर दैन माइक्रो कर्नल। सेकेंड पैरामीटर एग्जीक्यूशन। स्लो एग्जीक्यूशन होती है माइक्रो कर्नल की, एंड मोनोलिथिक कर्नल की क्या होती है? फास्ट एग्जीक्यूशन होती है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रो कर्नल यूज़ होगा उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होगी, और जिसमें मोनोलिथिक कर्नल यूज़ होगा उसकी क्या होगी? फास्ट एग्जीक्यूशन होगी। एक्सटेंडेबल, कि हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? येस, माइक्रो कर्नल कैन बी एक्सटेंडेबल, इजीली एक्सटेंडेबल, इट इज़ हार्ड टू एक्सटेंड। सिक्योरिटी, if a service crashes it does affect on working on the microkernel। अगर कोई भी सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी कंपोनेंट की किसी भी सर्विस, कोई भी सर्विस क्रैश हो जाती है तो वो इफेक्ट करती है ओवरऑल माइक्रो कर्नल की वर्किंग पे। इफ अ सर्विस क्रैशेज द होल सिस्टम क्रैशेज इन मोनोलिथिक कर्नल। तो अगर एक सर्विस इस मोनोलिथिक कर्नल में के कोई क्रैश हो जाएगी तो ओवरऑल सिस्टम ही क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है। वो जस्ट उस कर्नल की वर्किंग पे अफेक्ट करता है, लेकिन ये इसमें क्या होता है? पूरा होल सिस्टम अफेक्ट करता है। कोड कि जब, क्योंकि मैंने बात की थी कि कर्नल जो है कोई हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, तो जाहिर सी बात है अगर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। ये कर्नल बनाने के लिए भी कोई कोड लिखना पड़ेगा, और मोनोलिथिक कर्नल बनाने के लिए भी हमें कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड के लिहाज से देखा जाए तो माइक्रो कर्नल का जो कोड होता है वो क्या होता है? ज़्यादा बड़ा कोड हमें लिखना पड़ता है। टू राइट अ माइक्रो कर्नल मोर कोड इज रिक्वायर्ड, एंड टू राइट अ मोनोलिथिक कर्नल लेस कोड इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल देखी जाए तो इसमें QNS है, सैम्बियन है,
L4 लिनक्स है एट्सेट्रा, ये माइक्रो कर्नल के एग्जांपल्स हैं। मोनोलिथिक में लिनक्स है, BSD है, फ्री BSD, ओपन BSD, नेट BSD, ये सारे जो है ना मोनोलिथिक कर्नल की एग्जांपल्स हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कर्नल के फंक्शंस और उनमें दो कर्नल की टाइप्स, और फिर लास्ट में हमने देखा कि माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल में क्या डिफरेंस है। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर्नल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर से तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।